मारना चाहिए, किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। पहली बात किसी तो जानवर को नहीं मारना चाहिए। क्यों मारेंगे भाई? भाई सिर्फ गाय की बात नहीं है ना, किसी जानवर को नहीं मारना। नहीं मारना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से सारे इंसान को इस धरती पे वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। यस। अच्छा, बहुत सारे लोग, सिंपल एक क्वेश्चन करता हूँ, अभी कितनी सारी मतलब ऐसे गवर्नमेंट का ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं गौ रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसे गौ रक्षा दल टाइप का बना रखा है उन्होंने, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया है। वो बोल रहे हैं कि मतलब गाय की रक्षा करनी जरूरत है। आपको क्या लगता है ये सब जो कर रहे हैं ये चीज़ सही है गलत है? अगर गौ रक्षा की बात करो तो गौ रक्षा करो। आई मीन वायलेंस, हम लोग गौ रक्षा क्यों करते हैं? बेसिकली आप गौ को माता मानते हो और उनका प्रोटेक्शन कर रहे हो, अब उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो वहाँ पे और भी गौ रक्षा का कम्युनिटी होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ है कि आपको लगता है कि गाँव को नहीं मारना चाहिए? Yes, नहीं मारना चाहिए, किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। पहली बात किसी तो जानवर को नहीं मारना चाहिए। क्यों मारेंगे भाई? भाई सिर्फ गाय की बात नहीं है ना, किसी जानवर को नहीं मारना। नहीं मारना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से सारे इंसान को इस धरती पे वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। यस। अब जो वेजिटेरियन नहीं है उनको आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? बताओ लोगों को क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए। Influence करो आप मुझे एक रीजन ला के दो कि व्हाई वी शुड ईट। देखो, मैं तो रीजन नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो खाता हूँ ना, मैं तो खाता हूँ। आपको मुझे इन्फ्लुएंस करना है ताकि ये जो आपका सही कॉज है, आप एक कॉज पे काम कर रहे हो, मतलब आप बिलीव करते हो, तो लोगों को आप समझाओ कि क्यों जो तुम कर रहे हो ये गलत चीज़ है, तुम चेंज करो इस चीज़ को। देखो, बहुत रीजंस हैं व्हाई यू शुड नॉट ईट मीट या फिर व्हाई यू शुड बी अ वेजिटेरियन। सबसे पहला तो एक कॉमन सेंस है भाई कि इफ़ यू डोंट लाइक सामने वाले को, इफ़ यू लाइक किसी भी बीइंग को अगर तुम्हें नहीं मारना चाहिए, लाइक कोई नेसेसिटी नहीं है मारने की, तो क्यों मारना है भाई? तो मीट खाना इज़ नॉट अ नेसेसिटी। तुम मीट खाते हो जस्ट फॉर प्लेजर, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स को प्लेजर मिलता है। यू ईट मीट, तुम सामने वाले की जान लेते हो सिर्फ एक रीज़न से, दैट इज़ योर टेस्ट। पहला रीज़न तो यही हो गया कि एथिकली इट्स नॉट राइट टू ईट मीट। But there are many people who are in athletics, like they say that meat is very necessary to perform well. Like क्यों, जैसे नीरज चोपड़ा है अभी, ठीक है, तो वो अभी ओलंपिक्स में गए थे, तो वो पहले वेजिटेरियन थे, बट उन्होंने वेजिटेरियन होने में कन्वर्ट किया उन्होंने, बाद में वो नॉन वेजिटेरियन बने। वो बोले क्योंकि प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए मैं कन्वर्ट हुआ। इसके लिए आप क्या बोल रहे हो? विराट कोहली का नाम सुना है? विराट कोहली का नाम सुना है? विराट कोहली वेजिटेरियन है। वो पहले मीट खाता था, फिर वो स्विच हुआ, और उसका इंटरव्यू देखना तो उसने बोला था कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक मीट से आपको तो बेनिफिट नहीं है, उसके बेनिफिट हैं, यस आई एग्री, बट वो नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी बोलना इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर यू कैन लाइक अच्छी डाइट बनाओ अपनी, तो यू कैन बी अ गुड एथलीट इन लाइक वेजिटेरियन बन के भी। विराट कोहली इज अ परफेक्ट एग्जांपल। बट उनका चॉइस चेंज कैसे होगा? वो तो बोल रहे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खाऊंगा ना। वही मैंने बोला ना, पहला मेन रीजन ये हो गया, यू आर पुटिंग योर ओन टेस्ट बड्स ओवर लाइक समवन्स लाइफ। तो एथिकली राइट नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि एथिकली राइट है कि नहीं है? क्वेश्चन ही नहीं, मतलब आंसर ही नहीं आपके पास। मैं नॉनवेज खाती इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप बोलो ना कि क्यों, मतलब आप ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ये सही लग रहा है आपको या गलत लग रहा है? इसके हिसाब से तो ठीक। उसके हिसाब से सही है, बट आपको क्या लग रहा है? आप क्या इम्प्रोवाइज करना चाहोगे इस चीज में? तो कुछ नहीं। नॉनवेज ये खाता है बहुत। फिर आप भी तो खाते हो, तो आप बताओ ना। अभी तो बुलाया इधर कि आओ भाई आओ इंटरव्यू लो, तो किसने बुलाया था? नहीं, आप भी थे उसमें इसका इंटरव्यू लो, इसका इंटरव्यू लो। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। हाँ। वो उसके हिसाब से ठीक है, हम अपने हिसाब से ठीक है ना। हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है अलग अलग। ये बात सही है, बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप मतलब बताना चाहोगे कि देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो हेल्थ के रिलेटेड है कि उससे खाते हैं तो ठीक रहता है, बस इतना ही। उसका भी ठीक है, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बस। पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट आप जो चीज मानते हो उसके लिए तो आप बताओगे ना कुछ। देखो जी, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो खाता हूँ, इतना पता मेरे को। बताओ आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? ये बोले मेरे को तो खाता है, मेरे को इतना पता है। अच्छा, इनसे पूछो। देखो भाई, अगर हम ऐसे बात करें, मतलब मीट ईटिंग वगैरह, आप बोलते हो कि मीट ईटिंग का पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि पहले वेजिटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता, गरीबी वगैरह बहुत थी, तो स्टार्टिंग में मतलब उस चीज़ से भी आदत लग गई है लोगों को। अब ये है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब चेंज भी आना चाहिए उस हिसाब से। अब मतलब हर किसी इंसान का अपने आप में ग्रोथ आ रहा है, फाइनेंशियली भी, मतलब हर किसी साइड से भी ग्रोथ आ रहा है। तो मतलब ये जो है इस टाइम डिमांड है जो चेंज करनी चाहिए इंसान ने अपनी लाइफ में, ये है कि मीट ईटिंग वाली चीज़ जो है ये ख़त्म कर देनी चाहिए धीरे धीरे। कर देनी चाहिए। हाँ, तो आप इंडिविजुअल लेवल में कर सकते हो, लोगों को आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? लोगों को देखो भाई, अब ये बोल रहे हैं हाँ। खाता हूँ, मैं तो खाऊंगा।
मैं मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज़ सही है। ठीक है। अब उनको कैसे आप बताओगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है? भाई सुन यार, मतलब समझ तू बात को, ये चीज़ सही नहीं है, आप कैसे समझाओ? पहली बात तो ये है कि प्रॉपर पहले बात सही कहा आपने। अवेयरनेस के द्वारा मतलब कि हम इसे ये बता सकते हैं कि अगर आपको बराबर अगर जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अगर आपको वेज से मिल रहे हैं तो हिंसा क्यों करनी है? सारी लॉजिक तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। इनफैक्ट आप वेजिटेरियन हो क्या? हाँ, पहले नॉन वेजिटेरियन था, अब वेज। आप भी वेजिटेरियन हो? अच्छा अच्छा। मैं ही वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, पहले तो हाथ मिलाओ। बट देन उसके बाद वेजिटेरियन हो? हाँ दे दे बताओ भाई। मेरे से देखो, मैं बता रहा हूँ देखो, एक्चुअली में जैसे मैं कुछ बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा वेजिटेरियंस के बारे में तारीफ में, तो मैं तो ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कुछ वेजिटेरियन के बारे में मेरे पास डेफिनेटली पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी बोलूँगा तो मैं वेजिटेरियन के साइड में बोलूँगा, और मैं अगर बोल भी दूँ तो मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों की अगर व्यूज़ लेना है तो मुझे अपना साइड तो मैं रखूँगा नहीं। हाँ, वो एक अगर मैं अपना साइड रख दूंगा तो वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना व्यू कैसे रखेंगे? दैट इज ऑल्सो पॉइंट। तो इसीलिए मैं अपना व्यू नहीं रखूंगा इस चीज़ में। मैं ऑलरेडी मैं एक्सेप्टेड है, हर इंसान के लिए जो भी पॉइंट है उनका वो रख सकते हैं, मैं तो लोगों का पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो आप बताओ। आप मुझे बताओ ये कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा हाँ। तो मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ। अब मुझे वेजिटेरियन बनना है। जब मैं वेजिटेरियन में शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे पहली बात सुननी पड़ती है, भाई तू मुस्लिम है, तू अब वेजिटेरियन में क्यों आ रहा है? भाई तू क्या हिंदू बन गया? नहीं, ये तो कोई, मैं भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ और मैं 5 साल से नॉन वेज छोड़ा हूँ। मुझे 5 कैसे समझाएगा? अच्छा हाँ। अरे ये शिफ्ट हो देखिए बहुत ही गजब की सिचुएशन यहाँ पे ये क्रिएट ही नहीं है। यहाँ पे एक बहुत गजब का सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ पता है? आपने वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होने में हिंदू और मुस्लिम का एक सिचुएशन लाया, ठीक है, बट यहीं पे एक बंदा उठ के कह रहा है मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। मैं बता रहा हूँ ये सिचुएशन ये इंसान की अपनी चीज है, अपना पर्सपेक्टिव अगर आपको लगता है तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। देख, आप खाओ ना खाओ, मुझे आप वेजिटेरियन तो बनना ठीक है, मुझे वेजिटेरियन बनना है, हाँ, लेकिन मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि भाई तू मुस्लिम है, तू वेजिटेरियन क्यों है? अच्छा, एंड ये बोलने वाले लोग हैं कौन? ये मुस्लिम ही बोलते हैं ये कोई कि तू मुस्लिम है तो तू कैसे वेजिटेरियन हो सकता है? यही तू मुझे समझाओ। हिंदू तो कोई बोलेगा नहीं, क्या कोई हिंदू बोलेगा? अरे तो वो तो खुद भाई ये मुस्लिम है, ये तेरे को समझा सकते हैं कि ये वेजिटेरियन है। आप समझाओ। ये तू मुझे- हाँ हाँ, क्यों वो मुस्लिम लोग क्यों बोलते हैं ऐसा कि तू जरूरी है अगर कोई मुस्लिम है तो उसे नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा? नहीं उधर, उधर, बिल्कुल उधर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देख कैमरा पहले देख। समझा रहा हूँ ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि देखो इट्स अ फैक्ट कि तुमको सुनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत टाइम सुनना पड़ता है, मुझे भी सुनना पड़ा था, मेनली घर वालों से सुनना पड़ता है, खास करके मम्मी पापा से वो लोग बोलते हैं कि उनको एक कंसर्न होता है कि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम्हारा लाइक बॉडी में प्रॉब्लम होगी, तुम्हें न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। ये मुझे भी सुनने को मिला था। बट एक मिनट रुकना। बट ओवर टाइम नहीं, सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि भाई अच्छे से खा नहीं रहे हो, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। बट ओवर टाइम जब थोड़ा टाइम रुको, उनको बोलने दो, तुम अपना अच्छे से समझाओ पॉइंट, ठीक है। ओवर टाइम क्यों नहीं मानेंगे वो? आज एक टाइम है कि मेरे घर वाले खुद बोलते हैं कि हाँ मुझे भी छोड़ना है, वो भी कोशिश करते हैं छोड़ने की। मेरे घर पे अब बनना बंद हो गया ऑलमोस्ट। यही रीज़न है कि थोड़ा टाइम दो। वो एक बचपन से खाते आ रहे हैं तो उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। एकदम से तुमने छोड़ दिया, ठीक है, तो उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। बट गिव इट थोड़ा सा टाइम, ओवर टाइम वो लोग खुद अडेप्ट करेंगे इस चेंज को और वो समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? बट ये रिलीजियस वाला डायनेमिक्स आ कैसे जाता है? ये बोल इन्होंने बोला तो कोई तो मुस्लिम ऐसा इंसान होगा जो उठ के इन्हें बोला होगा कि तू मुस्लिम है तो तू क्यों खा रहा है? यहाँ पे खड़े थे एक बंदे, वो कहाँ गए? वो इन्होंने बोला कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इधर आ जाओ भाई, घूम के इधर आ जाओ पहले तो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यू वोंट लाइक टू ऐड? नो व्हाई ब्रो? चलो छोड़ इसमें। तो मतलब आप बोल रहे थे बोलना। हाँ, वो अवेयरनेस की जो बात कर रहे थे, ये वेज हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए नॉन वेज के थ्रू। आपने वो फूड पिरामिड वगैरह, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो आपने देखा ही होगा, है ना? मतलब वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको नॉन वेज छोड़ देना चाहिए वेज से, क्योंकि आगे चलते चलते मतलब आपके बच्चों में आपको बीमारियां देखने को मिल सकती है, मतलब जेनेटिकली भी आप। ये पॉइंट हाँ, अब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी का जो अमाउंट रहता है वो वेज चीज़ में ही रहता है। हाँ, नहीं वो नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर हम बिल्कुल ना, मतलब कीड़ा है जैसे कोई, ठीक है, कीड़े अगर कोई कौवा खा लेता है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई बीमारी हो, तो अगर वो कोई कौवा खा लेता है उसको, कीड़े को एग्जांपल, तो उसमें जो कम मात्रा, जो अगर उसमें जहर है, अगर उसके शरीर में कोई,
अब मैं आपको मतलब थोड़ी देसी ये जहर वगैरह अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो ऐसे शायद हाँ, ये ऑडियंस को समझ आ जाए। वो क्लियर हिंदी चल। हाँ, तो मतलब अगर वो खा ले उसको कीड़े को, तो उससे क्या होगा, उसकी कुछ मात्रा का जो जहर है उसके शरीर में रहेगा। फिर अगर उस चिड़िया को कोई और ऊपर का जानवर खा ले, ईगल खा ले, तो ईगल में भी कहीं ना कहीं वो जहर जो है वो उस तक पहुंचेगा। समझ गया कि इससे मतलब कि बीमारी फैलने की चांसेस ज्यादा रहती है बेसिकली। हाँ, ये चीज ये इन्वायरमेंटल स्टडी का जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का बुक रहता है उसमें बताया गया है कि हाँ मतलब हाँ ये तो है, उसमें भी है। हाँ, तो वैसे ही अगर हम अब फॉर एग्जांपल अब जो ह्यूमंस हैं वो प्रेफर करते हैं चिकन्स वगैरह या बकरियां वगैरह खाते हैं ज़्यादा, तो मतलब चिकन्स में भी सेम जैसे वो कीड़े मतलब ऐसे होते हैं। हाँ, जैसे मतलब फ्लूज वगैरह वायरस वगैरह तब ही नहीं के, तो आपने देखा हो कोरोना वायरस के टाइम भी चिकन वगैरह खाने लोगों ने बंद कर दिए थे, क्योंकि डर यही था, मेन वजह यही सब डर थी, क्योंकि इंसानों का क्या है कि वहम बैठ जाता है इस चीज़ के लिए। हाँ, तो आपने ये पॉइंट तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन कोई भी नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे मोर्चा संभालने के तैयार नहीं है। यहाँ पे वेजिटेरियन लोग ही मतलब पॉइंट रख रहे हैं, ये लॉजिकल मेरे नहीं बनाया है। ये सही है। मैं तो पिछले 1 महीने से वेजिटेरियन ही हूँ। नहीं, यहाँ ये लोग लाइफ टाइम वेजिटेरियन होने की बात कर रहे हैं, तो बट भैया इतनी सारी बातें इन लोगों ने कही, आप बताओ कि नॉन वेजिटेरियन आप कैसे सही है? इन्होंने तो कह दिया। देखो भाई, मैं देखो मेरे घर पे वेज है, मेरी मम्मी कुछ नहीं खाती, ना वो कभी उन्होंने बनाया, ठीक है। और मेरे घर में से ना किसी को पता मैं नॉन वेज हूँ, मैं खाता हूँ भाई वेज। पीनी पूरी होती है यार फिर भाई ये एलपी में भाई ये जाएगा क्लिप यहाँ पे ना, क्या ये जाएगा क्लिप भाई एलपी में नॉनवेज भाई। देखो मैं नहीं पीता, उसकी बात कर रहा था मैं, सुरेंद्र किसके सुरेंद्र की बात कर रहा था। क्या नहीं, आप बोल रहे हो आप पीते हो? क्या पीते हैं भाई पीता था पानी तो पीता है, दारू। हाँ, पानी कहते मैं पी रहा हूँ। पानी पीते हो ना? हाँ पानी पीता पानी पीते हो। और क्या बोल रहा था ना? आप बोल रहे थे कि मतलब एजुकेशन का बोल रहे थे ना, क्या कमी है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताओ। देखो देश में देखो जो है ना, मेरे हिसाब से थोड़े फाइनेंशियली जो होता है ना, फाइनेंशियल जो चीज़ें का पढ़ाना होता है वो उसमें थोड़ी कमी है शायद मेरे हिसाब से। लाइक कि है डिटेल दो थोड़ा अच्छे से। लाइक हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू सेव, वो चीज़ों का हमें पता नहीं होता। हमें सिर्फ वो हमें क्या पढ़ाते हैं कि तुम्हारा अभी रिसर्च पेपर करना है, ये करना है, वो करना है, कि हमें एंड में तो आके पैसा ही कमाना है। हाँ सही बात है भाई। जॉब का हमें वो चीज़ का समझाना चाहिए कि कैसे बंदा मतलब है ना जॉब वगैरह कैसे करें। फाइनेंशियल लिटरेसी में फोकस कम हो रहा फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइक हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू सेव। है। ये सारी How चीजें to नहीं part है time। इंडिया में, ऑल इन ऑल पूरे देश में ही नहीं है। हाँ। एक आपको लगता है सब्जेक्ट ऐड कर देना चाहिए क्या है? हाँ एक सब्जेक्ट ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई फोकस प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं है। स्किल डेवलपिंग वाले कोर्स, कोई प्रैक्टिकल है नहीं यहाँ पे चीज़। सिर्फ स्किल तो हमको आप करने पड़ते हैं, जो स्किल है तो हमें जॉब देती है बाद में, है ना। अल्टीमेटली जो चीज आपको जॉब दिलाएगी या फिर जिससे आप पैसा कमाओगे, वो चीज आप खुद ही सीख रहे हो। हाँ वो जो College उसके लिए देखो खुद ही कर रहे हैं। वही जो चीज़ हमें सिखाएगी वो तो हम खुद से सीख रहे हैं अभी थोड़ा, वही तो खुद ही सीख रहे हैं। वो फ़ायदा क्या फिर चीज़ का, है ना। फिर कॉलेज आने का क्या फायदा? नहीं कॉलेज तो फिर सामने ही खुद से कॉलेज मैंने पहले छोड़ देना था, मेरे को पता ही नहीं था भाई। अब तो डिग्री ले ली मैंने, अब क्या करूँ। कॉलेज क्या कर रहे हो आप? मतलब छोड़ दो फिर। नहीं। बोलते रहो जहाँ मैं मतलब इच्छा कर वही रहनी चाहिए। आप क्यों इस भाई पता है क्या, अब पैसे तो लगे हैं, है ना। अब पैसे लगे हैं 40-50 हज़ार कोर्स का लगा, कोर्स तो नहीं दूंगा। अभी और 2.5-3 लाख लग जाएगा। 50,000 छोड़ दो आप। अरे कहाँ 2.5-3 लाख लगेगा, लाख रुपया और लगेगा और ले लेंगे डिग्री। और तो क्या 50,000 बना कि लाख रुपये बना? अब ये बताओ, 50 बना कि लाख बनाओ? देखो भाई वो नहीं सिस्टम कह रहा। देखो आपको हमको वैसे क्या है ना, देखो सिचुएशन देखो, आप हम सिचुएशन में ट्रैप्ड है। देखो हमारी फिजिक्स भी करनी है, ठीक है। अगर हम एमएससी नहीं करेंगे तो डॉक्टर कैसे लगाएंगे नाम पीछे, है ना। और वही तो चीज़ है ना। अच्छा, सारे लोगों नहीं, घर वालों की तरफ से घर वालों की तरफ और भी चीजें बहुत भाई बहुत फैक्टर मैटर करते हैं। अभी तो इंटरव्यू दे रहे, अभी पूरे दिमाग में फोन है ना सामने, दिमाग में पूरी बातें नहीं आ रही याद। कहीं अकेले बैठना किसी दिन बताऊंगा आपको दिमाग में बातें। अच्छा अकेले बताओ। हाँ आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, मैं बोल रहा था कि ऐसे खाली मतलब ये हम यही नहीं देख सकते खाली कि हमें जॉब वगैरह, मतलब थोड़ा इंसान को ये भी होता है कि करने पे क्यों मजबूर हो रहा है। एक तो इंसान का जो गोल है वो तो पता ही है इंसान, मगर घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती है बच्चों से। वो भी एक इंसान का मतलब मोटिवेशन। pressure create करता है हाँ, हमारे। प्रेशर नहीं, ज़रूरी नहीं है प्रेशर, मोटिवेशन भी हो सकती है किसी की। घर वालों की खुशी भी उसकी खुशी हो सकती है, हमेशा प्रेशर थोड़ी हो सकता है भाई। क्रिएटेड फ्लो में आपने हाँ। देखा होगा ऐसा सीन होता है जिसकी वजह से लोग सुसाइड। हाँ मतलब वो थोड़ा ना बचपन से ही अगर बच्चे को वैसे तैयार किया जाए, मतलब संभाला जाए, उसको अच्छी तरीके से बताया जाए सही क्या गलत क्या, फिर ऐसे वैसे तो नहीं होती है ना जो कैटर कर सके अपने। मतलब वही अवेयरनेस यही है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी होनी चाहिए इसके लिए। बाकी तो सब ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सिंपल आगे बताओ।
बट क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली आप सबसे पूछूंगा फिर मैं। सारे जवाब देंगे भाई, सारे जवाब देंगे मेरे को। मैं ये हाँ क्या बताओ, बोलो बोलो। क्या बोलना चाहते हैं आप? अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम नकुल कोहली है जी। नकुल कोहली। तो नकुल कोहली जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे देश में गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है देश में जो गवर्नमेंट है आप उससे क्या उम्मीदें रखते हो, क्या बदलाव ला सकते हो मतलब देश की गवर्नमेंट में? देखो जी, नौकरियां वगैरह दे दे गवर्नमेंट वगैरह, इतने बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बस। अच्छा, हाँ, और बस इतना ही है बस बाकी। इतना ही उम्मीद है? हाँ, इतना ही उम्मीद है भाई। अच्छा, और कोई गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या फ्लॉज लगती है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें गलत कर रही है, इन्हें और सिस्टम बेहतर करना चाहिए? भाई उससे पूछो। भाई पता है, पूछ रहा हूँ। नहीं उससे पूछो, उसको बहुत बढ़िया पता है इस बार। वो चला गया हमारा वो साजिद है। तो चलो आप बताओ। साजिद से पूछो। साजिद भाई बताइए। साजिद नहीं हुआ ही मैं। हाँ सुशील सर, हाँ चलो भाई मैं बताता हूँ। बताइए देश के गवर्नमेंट में आपको क्या फ्लॉज लगती है, कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो उनको? हाँ, फ्लॉज मेरे हिसाब से तो फ्लॉज कुछ नहीं है, मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए और इम्प्रूवमेंट और चाहिए। आप एकदम मतलब नेताजी की तरह बोल रहे हो, फ्लॉ तो कुछ। हाँ भाई, मैं लीडर हूँ बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के लीडर हो आप? मजाक कर रहा हूँ मैं, सच मान रहे भाई। चलो बताओ। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो कुछ मतलब उतना फ्लॉ नहीं है, मतलब ये इम्प्रूवमेंट चलती जा रही है देश भर में, तो और चलती जानी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होती जानी चाहिए बस। आपको लगता है कि जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो बायस्ड है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरह? नहीं, नहीं लगता? आपको नहीं लगता है कि जो सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट काम कर रही है वो बायस्ड है या फिर कुछ ऐसा? नहीं उनके सामने जो जैसे राहुल गांधी हैं वो क्या बोलते हैं कि देश में नफरत बैठा जा रहा है, उनका पूरा ही मतलब प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो ऐसा ही बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत का शरबत पिला रहे हैं लोगों को। आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं राहुल गांधी, झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअली जो मैं राहुल गांधी जो है ना, वो थोड़ा इनोसेंट टाइप का बंदा है, मतलब वो पॉलिटिकल में, हाँ वो पॉलिटिक्स में ना उसकी उतनी पकड़ नहीं है। अच्छा, उस वजह से क्या है कि उसका फायदा उठाया जाता है उस वजह से। हालांकि मैं ये नहीं कहता हेट्रेड कोई नहीं है उसकी तरफ की वो गलत है, गलत नहीं है उसकी तरफ। गलत कहते हैं। मतलब उसको पहले तो समझे तो सही, कंक्लूजन तो बनाए दिमाग में, क्या है जो उसको दिमाग में लगता था वो वही बोल देता है। अच्छा, मतलब गलत स्पीचेस देते हैं इसके लिए, और बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया उन्होंने यही कहा वो स्पीचेस बहुत गलत देते हैं। हाँ, अच्छा तो आपको क्या लगता है? बस वही। क्या लगता है इनसे? मैम आप बोलो, आपको क्या लगता है क्या फ्लॉ है गवर्नमेंट? नहीं हाथ छोड़ो, चलो भाई, लेट हो रहा है। आप बोलो। क्या फ्लॉज? फ्लॉज कुछ आपको नहीं लगता कुछ इम्प्रूवाइज करना चाहिए? तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और याद रखें कि आप भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं इसके लिए, बट आपके विचार से कोई भी अगर भिन्न विचार रखता हो तो उसके लिए आपको खेद प्रकट करना चाहिए, मगर तरीके से। धन्यवाद।